नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल शो में हम उन अपराधियों की बात करेंगे जिन्हें लगता था कि वो कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलेंगे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में जब योगी राज है, जहां ना तो अपराधी का रसूख काम आता है और ना ही उसकी भागने की चतुराई। आज हम दो ऐसी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जहां पुलिस ने गोलियों की तड़तड़ाहट से अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए। पहली कहानी गोरखपुर की है, जहां सहारनपुर के दो लुटेरों ने एक नाबालिग को शिकार बनाया, लेकिन 24 घंटे के भीतर पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। दूसरी कहानी बुलंदशहर की है, जहां एक खौफनाक ट्रिपल मर्डर के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, लेकिन यूपी पुलिस के जाबाजों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया, जहां से भागना नामुमकिन था। आज हम बात करेंगे उस जीरो टॉलरेंस नीति की जिसने अपराधियों के मन से ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि वो अब अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर में लुटेरों का फाइनल एनकाउंटर। सबसे पहले बात गोरखपुर की, जहां पुलिस ने सुबह सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कहानी शुरू होती है एक लूट की वारदात से, जिसका अंत पुलिस की गोलियों से हुआ। गोरखपुर के चिलुआताल इलाके में सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख सुनाई देती। एक नाबालिग लड़का जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था, उसका रास्ता सहारनपुर से आए दो दरिंदों ने रोक लिया। इन लुटेरों ने न केवल उसे डराया धमकाया, बल्कि उससे सब कुछ लूट लिया। बदमाशों को लगा था कि वो गोरखपुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ की पुलिस उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगी। वो इस गलत फहमी में थे कि वो एक परदेसी अपराधी बनकर कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे। लेकिन जैसे ये खबर पुलिस के पास पहुंची, मानो पूरे महकमे में बिजली दौड़ गई। गोरखपुर पुलिस ने बिना वक्त लगाए अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू करी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण अभी धरती पर ठीक से पड़ी भी नहीं थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि वो दोनों लुटेरे भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय अपनी पिस्तौलें निकाली। जंगल के रास्ते भागते हुए उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई, लेकिन यूपी पुलिस के जाबाजों ने उन्हें वहीं घेर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तड़ातड़ गोलियां चली और दोनों लुटेरों के पैर छलनी हो गए। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। आज वो दोनों अस्पताल के बेड पर लेटे हैं और ये समझ चुके हैं कि योगी के यूपी में लूट का अंत सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर है। तीन लाशें और कातिलों का खौफनाक अंत। अब बात करते हैं बुलंदशहर की उस सनसनीखेज वारदात की जिसने पूरे इलाके में मातम और दहशत फैला दी। एक साथ 3 हत्याएं करने वाले हत्यारों को लगा था कि वो छुप जाएंगे, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक घर, 3 लाशें और चारों तरफ खून के धब्बे। इस ट्रिपल मर्डर ने न केवल एक परिवार को उजाड़ा, बल्कि पुलिस के इकबाल को भी चुनौती दी थी। हत्यारे वारदात को अंजाम देकर ऐसे गायब हुए मानो वो हवा में विलीन हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास उन अपराधियों के लिए एक ही दवा है, ऑपरेशन क्लीन। पुलिस की कई टीमें दिन रात एक कर चुकी थी। फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा था और हर संदिग्ध ठिकाने पर दबिश दी जा रही थी। तलाश का वो लम्हा तब आया जब बुलंदशहर पुलिस और स्वाट टीम को पता चला कि कातिल शहर की सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है। रात के अंधेरे में जब बदमाशों ने खुद को पुलिस की जीपों में घिरा पाया तो वो बौखला गए।
उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में उन हत्यारों को वहीं ढेर कर दिया जहां वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। दो मुख्य आरोपियों को गोलियां लगी और वो गिरफ्त में आ गए। ये एनकाउंटर उन सभी अपराधियों के लिए सीधा संदेश है कि तुम चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, यूपी पुलिस की बंदूक की नली तुमसे ज्यादा तेज है। योगी का हंटर और अपराधियों में डर। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लाइन खींची थी। वो लाइन थी जीरो टॉलरेंस की। आज ये लाइन अपराधियों के लिए लक्ष्मण रेखा बन चुकी है, जिसे पार करने की कीमत सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये संदेश साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे किसी भी जिले का हो, कितना भी रसूखदार हो या कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अंत अब तय है। या तो वो जेल की काल कोठरी में सड़ेगा या फिर पुलिस की मुठभेड़ में उसे अपनी करनी का फल मिलेगा। आज यूपी पुलिस का हंटर जब चलता है तो उसकी गूंज केवल अपराधियों के सीने में नहीं बल्कि उन आकाओं के महलों में भी सुनाई देती है जो कभी इन्हें पनाह दिया करते थे। इन दिनों यूपी पुलिस के जो तेवर दिख रहे हैं उसके पीछे एक ही मंत्र काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश में अब वो काला दौर इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, जब खूंखार अपराधी जेलों के भीतर से समांतर सरकारें चलाते थे और सत्ता की गलियारों में उनकी तूती बोलती थी। आज मंजर बदला हुआ है। अब अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं या फिर डर के मारे प्रदेश की सीमाएं छोड़कर भाग चुके हैं। योगी सरकार ने खाकी को वो फ्री हैंड और पावर दी है जिससे अपराधियों का रसूख मिट्टी में मिल गया। गोरखपुर के शातिर लुटेरों से लेकर बुलंदशहर के बेरहम हत्यारों तक यूपी पुलिस की पेंडिंग फाइल्स अब एक एक करके बंद हो रही है और इंसाफ का तराजू सड़क पर ही बराबर किया जा रहा है। अपराधियों के मन में आज कानून का इस कदर खौफ बैठ गया है कि वो खुद गले में तख्ती लटकाकर हाथ ऊपर कर थाने पहुंच रहे हैं। उन तख्तियों पर लिखा है दर्द और डर बताता है कि वो पुलिस की गाड़ी देखते ही कांपने लगते हैं। उनका एक ही नारा है, साहब हमें गिरफ्तार कर लो, हमें जेल भेज दो, लेकिन हमारा एनकाउंटर मत करो। ये योगी राज का वो हंटर है जिसने गुंडों के अक्कड़ ढील कर दी। आज उत्तर प्रदेश का आम नागरिक चैन की नींद सोता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस की बंदूकें हमेशा लोड रहती है। अपराधियों के लिए अब यूपी में कोई सेफ जोन नहीं बचा है। जो कानून तोड़ेगा उसी भाषा में उसको करारा जवाब दिया जाएगा। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां माफिया नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलता है। गोरखपुर और बुलंदशहर की ये कहानियां सिर्फ अपराध की दास्तां नहीं है बल्कि ये कानून की जीत की गाथाएं भी है। पुलिस की ये तड़तड़ाहट कार्रवाई बताती है कि प्रदेश में अब गुंडों और मवालियों के लिए कोई जगह नहीं बची। जो लोग समाज का सुकून छीनेंगे पुलिस उनका चैन छीन लेगी। इन एनकाउंटर्स ने अपराधियों को ये बता दिया है कि उनके पास केवल दो ही विकल्प है, सुधर जाओ या फिर मिट जाओ। आपको क्या लगता है, क्या अपराधियों के मन में ऐसा खौफ होना जरूरी है? क्या यूपी पुलिस का ये ठोक दो मॉडल देश के बाकी राज्यों में भी लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।